अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उसके रिसेप्टर्स उनके हमारे पास जो एड्रीनल रिसेप्टर्स थे मतलब जो हमारे पास रिलीज़ हो रहा था नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह, ठीक है, वो हमारे पास कैसे रिलीज़ हो रहा था, स्टोर हो रहा था और उसकी इनहिबिशन कैसे हो रही थी, ठीक है। उसको देखने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एएनएस रिसेप्टर्स की, ठीक है। एएनएस रिसेप्टर्स वैसे तो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। कोलिनोसेप्टर्स होते हैं, एड्रीनोसेप्टर्स होते हैं और डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इधर कोलिनोसेप्टर्स और एड्रीनोसेप्टर्स। कोलिनोसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो होता है वो रिलीज करवाते हैं, वो उनको जो है हमारे पास एसिटाइल कोलिन को एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज करके आगे हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कोलिनोसेप्टर्स है ना, वो एसिटाइल कोलिन जो है हमारे पास ज्यादातर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना उसके अंदर रिलीज होता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। दो नर्व्स के बीच में या हमारे पास नर्व और इफेक्टर के बीच में, अगर हमारे पास टोटल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक की बात नहीं कर रहे भाई, उसके अंदर दो नर्व्स के बीच में और नर्व और इफेक्टर के बीच में हमारे पास हर जगह एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की, सिंपैथेटिक में हमारे पास ज्यादातर होते हैं एड्रीनोसेप्टर्स, लेकिन एक्सेप्शनल केस हमने एक एमसीक्यू के लिए आप याद रख सकते हैं, ये है स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड होता है वो होता है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास नर्व और इफेक्टर यानी कि स्वेट ग्लैंड के बीच में जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो क्या होता है, वो होता है एसिटाइल कोलिन, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। अब हमने बात कर ली कि दो नर्व्स के बीच में पैरासिम्पैथेटिक में और नर्व और इफेक्टर के बीच में हमारे पास सारे जितना भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होना है एंड न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन यूज होना है, इसका मतलब वहां कोलिनोसेप्टर्स होंगे वहां पे। और सिंपैथेटिक में मोस्टली जो है वो एड्रीनोसेप्टर्स होंगे यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन का यूज होगा, लेकिन अगर हम एक्सेप्शनल केस की बात करें वो है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है हमारे पास नर्व और इफेक्टर सेल के बीच में हमारे पास वहां पे एसिटाइल कोलिन जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। आज हम बात करेंगे कोलिनोसेप्टर्स की। कोलिनोसेप्टर्स क्या होते हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन को एज ए न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, आगे नर्व पे, और इसको जो है हमारे पास एसिटाइल कोलिन को जो है हमारे पास एक्सेप्ट करेंगे। अब इसमें दो तरह के होते हैं, मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। जो कोलिनोसेप्टर्स होते हैं वो दो तरह के, मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिनिक। मस्करिनिक जो है हमारे पास मस्करीन को और निकोटीन जो होते हैं वो निकोटीन को एक्सेप्ट करते हैं और दोनों ही एसिटाइल कोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर सकते हैं, मस्करीन को भी, और निकोटीन निकोटीन वाले को ज्यादा करेगा, मस्करीन निकोटीन वाले को नहीं करेगा, निकोटीन मस्करीन वाले को, लेकिन दोनों एसिटाइल कोलिन को करेंगे, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे यूज। अब मस्करीन के अंदर हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी 3 होते हैं, M1, M2 और M3, ठीक है। इसको M1, M2 और M3 और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं दो तरह के, NN और NM, ठीक है, NN और NM, ये हमारे पास हो गए इसके रिसेप्टर्स की टाइप्स, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं मस्करीनिक। उससे पहले आपको रिसेप्टर समझाने से पहले आपको एक चीज बताता चलूं, जो भी हमारे पास रिसेप्टर होता है किसी मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, ये फर्ज करें ये हमारे पास रिसेप्टर है, ये हमारे पास जो है लिपिड बाइलेयर जो मेम्ब्रेन है हमारे पास वो है पड़ी, उस मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर जो है उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक जी कपल्ड मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जी प्रोटीन के जरिए होते हैं, और एक होते हैं आयन चैनल्स के जरिए, वो होते हैं सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स के जरिए, और एक होते हैं जी कपल्ड। यहां से आप आते हैं, अब क्या है जी कपल्ड, इसमें क्या आ जाएंगे, 3 तरह के आ जाएंगे, जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी और जी क्यू। जी स्टिमुलेटरी भी उसी तरह हमारे पास जो है मैं आपको बताया था, ये इस तरह है, ठीक है, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर है, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर आना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे है जीएस, एक स्टिमुलेटरी हो सकता है जो यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलेटरी एक्शन करेगा, जी आई हो सकता है जो कि इनहिबिटरी एक्शन करेगा, और जी क्यू होता है वो क्या होता है, इनोस्टॉल
आगे जो है वो IP3 और DAG यानी कि इनोस्टोल ट्रिसफॉस्फेट और डायसाइलग्लिसरॉल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होकर इनके हमारे पास बढ़ाता है और आगे जो है हमारे पास नर्व की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ये इस मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, एक तो जी कपल्ड मैकेनिज्म हो गया और दूसरा हो गया आयन चैनल्स के जरिए। आयन चैनल्स हमारे पास, आयन चैनल्स इसमें क्या आ जाते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स। ये हमारे पास जैसे एक्टिवेट होंगे सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास ये एक्शन पोटेंशियल को इवोक करेंगे और आगे जो है नर्व इंपल्स को जनरेट करेंगे, यानी कि नर्व इंपल्स आगे ट्रांसफर होगी। ये हमारे पास जो आयन चैनल्स होते हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स में, NN और NM के अंदर। इसकी हम बाद में बात करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कोलिनोसेप्टर्स जो होते हैं, जो कि हमारे पास मस्करिनिक है, उनके मैं आपको बताता हूँ कि लोकेशन कहाँ होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। दूसरी बात हमारे पास ये इसके निमोनिक्स आपको समझाएंगे, इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। ये है M1, M2 और M3, ये 3 रिसेप्टर्स हैं मस्करिनिक रिसेप्टर्स। तो M3 से अगर M2 और M1 की तरफ जाएं तो हम इसका देखते हैं कि सी हार्ट नॉट आइज, ठीक है, यानी कि दिल देखें लेकिन आंखें नहीं, तो सी हार्ट नॉट आइज। इसमें सी से SEE, सी ये मैंने आपको निमोनिक बनाया भी हुआ है, ठीक है। तो SEE, इसमें S से स्मूथ मसल आ गया, ठीक है, E से इफेक्टेड सेल्स आ गए और E से हमारे पास एंडोथेलियम आ गया, ठीक है। ये हमारे पास M3 रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और हार्ट जो है हमारे पास दूसरा M2 में आ गया, ठीक है, हार्ट आ गया। नॉट आइस यानी कि नर्व एंडिंग्स, N से जो है हमारे पास नर्व और E से एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स जो होते हैं वो हमारे पास M1 रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें हमने देख ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म को याद रख लें कि M1, M2 और M3 है ना, तो आप याद रख लें आई से आइसक्रीम बिटवीन द टू क्वींस, यानी कि GQ हमारे पास साइड्स में है और बीच में GI है। आई से आइसक्रीम, आइसक्रीम बिटवीन द टू क्वींस, ये हमने याद किया तो हमारे पास GI बीच में आ गया, GQ जो है हमारे पास M1 और M3 के लिए आ गए, ठीक है। अब GQ के हमारे पास क्या है, GQ का हमने पहले भी पढ़ लिया, ये हमारे पास आगे इनोस्टोल ट्रिसफॉस्फेट और DAG के लेवल्स को बढ़ाता है और इस तरह जो है हमारे पास आगे फंक्शन परफॉर्म करता है और नर्व की ट्रांसमिशन करता है। दूसरा आ जाता है जी इनहिबिटरी, ये हमारे पास क्या करता है, CAMP जो हमारे पास साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के जो लेवल्स होते हैं वो हमारे पास डिक्रीज करवाता है और पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करवा देगा, ठीक है, और इस तरह हमारे पास नर्व इंपल्स आगे जाएगी। और GQ जो होता है वो हमारे पास क्या है, IP3 और DAG को जो है हमारे पास उसी तरह जैसे हमारे पास M1 में कर रहा है वही M3 में करेगा, इनके लेवल्स को बढ़ाएगा और ये करेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया क्या, कोलिनोसेप्टर्स के हमारे पास जो है मस्करिनिक टाइप पढ़ ली। अब हमारे पास आ जाती है निकोटिनिक टाइप। ये हमारे पास निकोटिनिक की बात आ जाती है। निकोटिनिक, इसमें हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, NN और NM। ये हमारे पास नाम से ही जाहिर है, NN से हमने याद रख लेना है न्यूरॉन्स में, और NM यानी कि NM न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स में, न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स, ठीक है। ये हमारे पास इधर प्रेजेंट होंगे। अब आ जाता है इसके, अगर NN और NM के मैकेनिज्म की बात कर लें, NN और M ये हमने पहले भी पढ़ लिया, जो मैंने आपको बताया था ये आयन चैनल्स होते हैं, उनके जरिए जो है ना ये प्रोसीड करते हैं, यानी कि नर्व इंपल्स को, ये इनका मैकेनिज्म होता है जो ये यूटिलाइज करते हैं आगे नर्व इंपल्स को आगे रिसेप्टर में जाने के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास वही सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स आ गए, और सेम इसी का भी, ठीक है। और इसका क्या होगा, मेजर फंक्शन ये होगा कि ये हमारे पास इवोक करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा, और जो हमारे पास इवोक एक्शन पोटेंशियल और पोटेंशियल जनरेट करके आगे नर्व इंपल्स को है हमारे पास जनरेट कर देगा। ये हमने सारा पढ़ लिया कोलिनो रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है।
अब हमारे पास आज हमने क्या क्या पढ़ा, एएनएस रिसेप्टर्स पढ़ लिया, हमें पता चल गया इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक कौन से होते हैं, सिंपैथेटिक जो है, कोलिनर्जिक जो है, पैरासिम्पैथेटिक आ गए, सारे पैरासिम्पैथेटिक को इन्वॉल्व कर लिया, और सिंपैथेटिक वाले स्वेट ग्लैंड्स को सिर्फ इसने कोलिनर्जिक वाले ने कर लिया, यानी एसिटाइलकोलिन ने। और दूसरी बात कर लेते हैं एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक में हमारे पास जो है वो दूसरे आ गए एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को यूटिलाइज कर रहे थे, ठीक है। और इसके हमने पढ़ लिए रिसेप्टर्स जो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 3 मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, M1 M2 और M3, और जो है 2 हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, NN और NM, ठीक है। इस तरह हमने ये सारे रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया, उनकी लोकेशन पढ़ ली और मैकेनिज्म। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह जो है ना वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में जो है हम बात करेंगे, और उन्हीं का हमारे पास जो है फंक्शन डिस्कस करेंगे, लोकेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।